Hello friends, I am Dr. Sarika Swami, Associate Professor at सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज मैं ये वीडियो जो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वो है रिलेटेड कि कभी कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है जो कि ये हिस्ट्री लेके आते हैं कि बच्चा गिर गया, प्रेयर में खड़ा था गिर गया, क्लास में बैठा था एकदम से गिर गया। तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल आ जाती है कि क्या कारण है कि बच्चा गिर गया। या तो हम सोचते हैं कि हो सकता है ये सिनकोप हो कि जस्ट बच्चा फेंट हो गया हो, या हो सकता है कि बच्चे को दौरा आ गया हो। तो ये वीडियो का जो आज पर्पज़ है बनाने का वो यही है कि हम कैसे हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहुँचे कि ये सिनकोप है, डिसाइड करें कि ये सिनकोप है या सीजर एक्टिविटी है। तो जब भी कोई आता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आई विटनेस जो है उससे हमें पूछना या बात करना बहुत ज़रूरी। अगर आई विटनेस साथ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो फिर कोशिश करें कि आप उससे टेलीफोनिकली बात करें और चीज़ें पूछें जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, तो ज़्यादातर जो सिनकोप के केसेस होते हैं उनमें हमें ये हिस्ट्री मिलती है कि बच्चा खड़ा था बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि प्रेयर में खड़ा था। देन कभी कभी बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस्ड अगर बच्चा होता है, हाइटेंड इमोशंस होती है तो भी ऐसा हो सकता है। कई बार जस्ट यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा हो सकता है। कई बार बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे होते हैं और पानी की कमी उसमें हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। या फिर कभी जो है बच्चा बहुत ज़्यादा पेन या फियर के कारण भी जो है वो बच्चा जो है वो सिनकोप उसको हो सकता है। तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट जो है वो आपको ज़रूर से सीजर के केस में, सिनकोप के केस में मिलेगा। देन उसके बाद में जब हम पूछते हैं कि बच्चा कैसा दिख रहा था उस टाइम, तो वो बताएंगे, आई विटनेस विल टेल यू कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आया था उस टाइम में और बच्चा बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा था। देन थोड़ा बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स जो है वो भी जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए जस्ट बच्चा जो गिरा है उसके बाद में हो सकती है सिनकोप के केसेस में भी। बट प्लीज़ ध्यान रखें कि ये 30 सेकेंड से कम का ड्यूरेशन इसका होता है। देन जब हम आगे और पूछते हैं कि क्या बच्चे को यूरिन अंदर आ गया था उस इवेंट के दौरान, तो वो अगर है तो वो फिर सिनकोप को फेवर नहीं करता है, वो सीजर के फेवर में ज़्यादा जाता है। देन पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न, पोस्ट इक्टल हेडेक जो है ये भी जो है सिनकोप में नहीं होते हैं, ये सीजर एक्टिविटी में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है। फिर हम और डिटेल्ड अगर पूछते हैं कि जो कार्डियक सिम्टम्स हैं, जैसे बच्चे को धड़कन जो है बहुत तेज़ महसूस हो रही थी, तो वो भी जो है वो रेयर होता है। हाँ, कार्डियक सिनकोप में ये कॉमन हो सकता है बट सीजर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। तो और क्या डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स, अच्छा ईईजी जो है वो भी सिनकोप के केस में ज़्यादातर जो है वो ईईजी नॉर्मल आती है बच्चे की। ठीक है। देन जो सीज़र है उसमें प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, अच्छा सीज़र जो है वो किसी भी पोस्चर में हो सकता है, बच्चा बैठा है तो भी हो सकता है, खड़ा है तो भी हो सकता है। ठीक है। और जब और पूछते हैं जब, तो कई बार मिलता है कि बच्चे ने रात को नींद कम आई थी उसको, या रात को देरी से सोया था, सुबह फिर स्कूल जाने के कारण जल्दी से उठ गया, तो लैक ऑफ स्लीप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेसिपिटेटिंग द सीज़र। देन ड्रग विड्रॉल, अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को एंटी कन्वर्जेंट दे रहे थे और उन्होंने बंद कर दी, 2 दिन पहले बंद करी, तो वो जो ड्रग का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसके कारण भी बच्चे को सीज़र आ सकता है। तो ये कुछ हिस्ट्री आपको जो है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पे आपको मिल सकती है। देन बच्चे का जो कलर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीजर्स में नॉर्मल रहता है, बहुत रेयरली बच्चा जो है वो ब्लू दिख सकता है, साइनोज्ड हो सकता है। देन जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न है, पोस्ट इक्टल हेडेक है, ये जो फीचर्स हैं ये जो है सीज़र के केस में आपको मिलेंगे। कन्वर्जेंस जो है, सीज़र एक्टिविटी, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स जो है वो सर्टेनली सीज़र के केस में आपको मिलती है और वो 30 सेकेंड से ज़्यादा का ड्यूरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ईईजी के भी एबनॉर्मल आने के चांसेस सीज़र में ही ज़्यादा होते हैं। तो आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई केस आएगा जिसमें बच्चा गिर गया और हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिनकोप है या सीज़र, तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे इन दोनों कंडीशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और सिनकोप के कुछ केसेस तो बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, तो इवेल्युएशन के हिसाब से भी जो है ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक the like button. Thank you so much.